नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से साइंस की दुनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहले मैं 2 मिनट के लिए एक बार फिर जो पिछली वीडियो में किया था उसको रिपीट करता हूं। रासायनिक समीकरण यानी कि जब अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उनको यदि हम किसी भी प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं, एक तो हमारे पास जो सबसे पहले था द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करने के लिए समीकरणों का संतुलित होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसको हम मैजिक तरीके से करेंगे। अब कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, मान लीजिए बेटा मैंने सबसे पहले लिख दिया कि हमारे पास एक जो आयरन जब किसके साथ, सटीन के साथ रिएक्शन करता है H2O, और रिएक्शन करने के बाद इसने बना दिया हमारे पास Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सबसे पहले हमारे पास जो भी अभिक्रिया दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, स्केलेटन लिखेंगे, यानी कि उसका कंकाल लिखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में लिख दिया। आयरन जब किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 और क्या बनाता है, हाइड्रोजन। अब इस समीकरण को हमने क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो काम है वो डरना मना है। हम बच्चे ये सोच जाते हैं कि वो ये कैसे होगा, बहुत ही आसान सा काम है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो डरना मना है। दूसरी बात जो है, हम यहाँ पे इनके गुल्लक बना लेंगे। गुल्लक बनाने का मतलब क्या है कि इनके चारों तरफ बॉक्स लगा देंगे। ये बना दिया भाई बॉक्स। बॉक्स बन गए हैं। अब इसका मतलब गुल्लक बनने का मतलब, गुल्लक देखा होगा ना आप लोगों ने, पैसे डालते हैं बच्चे, तो गुल्लक का फायदा क्या होता है कि उसमें जो डल गया वो डल गया, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास भी ये गुल्लक है। अब इसके अंदर एक बार पैसा जो चला गया है वो बाहर नहीं आएगा, इसको तोड़ेंगे तो बाहर निकल सकता है। तो ऐसे ही हमने जब ये बॉक्स बना दिए तो इसके बाहर तो हम कुछ लिख सकते हैं, इसके साइड में मान लीजिए बराबर करना है, इसमें कितने पैसे नहीं पता, अब कुछ और करना है तो साइड में एक गुल्लक ये है, एक गुल्लक ये है, तो इनके इधर तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जैसे इस गुल्लक के अंदर कुछ नहीं जा सकता है, इसके साइड में हम रख सकते हैं, या इसे बाहर निकालना हो तो कहने का मतलब बॉक्स बनाने के बाद जो है आपने इन फार्मूलों के साथ किसी भी प्रकार की अंदर जाके कोई चेंज नहीं करना है। आप बाहर यहाँ पे 1 2 3 4 जो है आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। तो क्लियर है। तो ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि हमने इनका गुल्लक बना दिया है, अब इनके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है, इनके गुल्लक बनाएंगे। गुल्लक बनाने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास बाएं तरफ, और ये क्या होगा बेटा, दाएं तरफ। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखिए। जैसे हमारे पास आयरन की संख्या कितनी है बेटा, 1, और हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1, लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितनी है, 1। गुल्लक बनाने के बाद आपने क्या किया, यानी कि बॉक्स बन गए, और बॉक्स बनने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या, जैसे इधर 1 था 1 लिख दिया, हाइड्रोजन इसमें 2 थी 2 लिख दी, ऑक्सीजन कितनी है 1 है वो लिख दी। ऐसे ही दाएं तरफ जो है हमारे पास क्या हो गया कि भाई इसकी संख्या 3 थी 3 लिख दी, ऑक्सीजन के 4 थे 4 लिख दिए, और ये इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद
अब हमने जो है वो तत्व लेना है जिसकी संख्या ज्यादा हो। अब यानी कि वो गुल्लक देखना है जिसमें ज्यादा पैसे हों। तो यहाँ पे गुल्लक सबसे ज्यादा क्या है, ये बड़ा है। अब इसमें आयरन कितने हैं, 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आमतौर पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड वाले से और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बराबर हो जाए। अब देखिए इस गुल्लक के अंदर इधर आयरन कितने थे, 3, और इधर कितना था, 1। तो इस गुल्लक के आगे मैंने क्या लगा दिया, 3, और इसके आगे क्या लिख दिया, 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे पास थे, जो सबसे बड़ा गुल्लक था उसको चेक किया और उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर जो एटम थे, भारी एटम को, ये कोई रूल नहीं है, ये गुरु मंत्र है। यानी कि यहाँ पे आयरन जो है सबसे बड़ा आइटम था तो उसको क्या कर दिया, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ये कोफिशिएंट इसके साथ अब दोबारा से चेंज करना पड़ेगा ना, तो फिर यहीं पे हम चेंज हो सकते हैं। यदि एक में किसी, मान लीजिए इस गुल्लक के अंदर एक से ज्यादा जो तत्व थे उनके परमाणु हैं, तो दूसरे की संख्या भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब दूसरे गुल्लक यानी कि दूसरे परमाणु की तरफ हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 थे, राइट हैंड साइड में कितनी है, 4। इधर 2 है और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 हैं, इधर भी कितनी है, 2 है। ये हमारे पास बराबर बराबर है। अब ऑक्सीजन जो है इस साइड में 1 थी और इस साइड में कितनी है, 4। अब देखिए इस गुल्लक के पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और इसमें कितनी है, 1। तो इसको भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस गुल्लक को तो 1 और इसको क्या लगा दिया, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गई है, ऑक्सीजन बैलेंस करते वक्त इस गुल्लक के आगे हमने 4 लगा दिया, तो इसके साथ ही ऑक्सीजन भी क्या हो गई है, बदल गई है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ये हो गई। अब बात रहेगी हाइड्रोजन की, यानी कि जो परमाणु गैसेस अवस्था में होता है उसको सबसे बाद में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इधर क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन 8 हो गई है, पहले बराबर बराबर थी, तो इस इधर 4 लगा दिया, तो इस गुल्लक के आगे भी हमने क्या कर दिया, 4 लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, गुल्लक को फोड़ देंगे, फोड़ने के बाद हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो जैसे अब इन बॉक्सेस को हटा देंगे, हटाने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, आयरन कितनी है, 3, हाइड्रोजन कितनी आ गई, इसके आगे यूं का यूं H2O, फिर ये क्या बन गया, Fe3O4 और ये 4H2। अब ये सॉलिड था, ये हमारे पास सटीन भाप जिसको हम बोलते हैं, इसका सिंबल गैस था, ये सॉलिड बन गया है और ये भी क्या है, गैस। तो बॉक्सेज हटा दिए और जो था वो यूं लिख दिया, ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस्ड संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं कोई दिक्कत ना रह गई हो। इधर आयरन के कितने परमाणु हैं बेटा, 3, इधर भी आयरन के कितने हैं, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितने हो गए, 8, इधर भी 4 और 2 की मल्टीप्लाई की तो कितने हो गए, 8। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4, इधर भी कितनी है, 4। तो ये हमारा जो समीकरण है ये क्या हो गया बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है बात, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहला जो काम है, डरना मना है। दूसरी जो बात है, यानी कि जो भी समीकरण दिया हुआ है उसकी चारों तरफ बाउंड्री लगा लीजिए, बॉक्सेज बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के बाद कंडीशन क्या रहती है कि भाई हम उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, किसी मॉलिक्यूल के फार्मूला जो कंपाउंड है उसका फार्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा काम आपने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्येक परमाणु जो है, लेफ्ट हैंड साइड में उनकी संख्या लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में भी प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या लिख लीजिए। और फिर जो सबसे बड़ा गुल्लक है, यानी कि जो सबसे बड़ा बॉक्स है जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, उसको संतुलित करने की कोशिश कीजिए। ये रूल नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार इसको लगे रहना है। कब तक, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि तब तक लगे रहो जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। तो
इसका एक आसान सा गुरु मंत्र ये था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट हैं उनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बॉक्सेस को तब तक लगे रहिए जब तक प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर नहीं हो जाते। बहुत ही आसान सा काम है। आइए एक और एग्जांपल लेके इसको प्रैक्टिस करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को सोल्व करने का जो तरीका है एक ही बेटा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। संतुलित अपने आप हाथ लिखना शुरू कर देगा। तो आइए लिखते हैं अगला समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। ये कहता है बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर प्रश्न जो है अभ्यास के इसमें दिया हुआ दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। इसने प्रश्न नंबर 2 पहला पार्ट दिया हुआ है। ये कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसने बना दिया भाई हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और क्या बनाया बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले इसका जो है कंकाल रिएक्शन लिखेंगे। तो स्केलेटन जो है हमारे पास हाइड्रोजन को मोलिकुलर फॉर्म में H2 के रूप में, और ये क्या हो गया बेटा क्लोरीन, और इसने क्या बना दिया भाई HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस, और ये हाइड्रोजन और एक क्लोराइड हमने बना दिया है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनके बॉक्स बना लिए बेटा। ये हमारे पास गुल्लक बन गए, बॉक्स बन गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है कितनी है, 2 है। राइट हैंड साइड में 1 है। क्लोरीन जो है कितनी है बेटा, 2 है। ये कितना है, 1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इसकी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किससे कर दिया, 1 से। अब जो है यहाँ पे क्लोरीन जो है इसको भी क्या करेंगे, 1 और 2 से। लेकिन जब देखा गया तो इसको 1 से कर दिया और इसको ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाइड है। तो ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन क्या होगी, 2। अब हमारे जो बॉक्सेज है, बाउंड्री है, उसको हटा दीजिए और ये हमारी समीकरण जो है संतुलित हो गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट विल गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये बॉक्सेज बन गए। अब इनके सिंबल, ये गैस है, ये भी गैस है, और HCl भी क्या होती है बेटा, गैस होती है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। अगला एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान है। बॉक्स बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में परमाणु लिखिए और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जस्टिफाई करते रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक ये बराबर ना हो जाए। देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे। ये कहता है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा जो पार्ट है इसमें बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट give rise to barium sulfate
बैरियम सल्फेट प्लस जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको क्या करना है बेटा, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमारे पास जो है, अब लिखें बैरियम, तो सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया बेटा Be, इसकी वैलेंसी ग्रुप नंबर 2 का ये हमारे पास तत्व है। तो उस केस में बैरियम और ये क्या है क्लोरीन, तो इसकी वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1 होती है, बैरियम की 2 होती है, तो बैरियम क्लोराइड। ये हमारे पास आ गया बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आ गया एल्यूमिनियम, और ये होता है बेटा सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। अब क्या है, ये फार्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट के ऊपर यानी कि 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 2 से लगा दिया, इसको 3 से, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया है। अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के आएगा द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का क्या होता हो, आदान प्रदान हो जाता हो, यानी कि ये खो खो खेलते हैं। कहने का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम जो है बैरियम की जगह पे आ जाएगा और बैरियम जो है एल्यूमिनियम की जगह पे आ जाएगा, वो आगे चल के करेंगे, आज हम सिर्फ बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो ये द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे इसने क्या बना दिया, बैरियम सल्फेट, ये बन गया भाई बैरियम, और ये क्या है सल्फेट, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 होती है, इसलिए फार्मूला BaSO4 हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बन गया बेटा AlCl3, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 होती है, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने का फिर वही तरीका हमारे पास है कि लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बैरियम यहां पे लिखेंगे, ये बैरियम 1 है, इधर भी बैरियम 1 है। अब जो एल्यूमिनियम है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम क्या है बेटा 1 है। अब जो है क्लोरीन जो है, इधर कितनी है, 2 है, इस साइड में क्लोरीन कितनी है, 3 है। सल्फेट को इकट्ठा ले लेंगे, SO4 2 नेगेटिव, यानी कि सल्फेट अलग अलग नहीं करेंगे, यूं का यूं इकट्ठा रहेगा। इस साइड में सल्फेट कितने हैं बेटा, 3 हैं, और इस साइड में सल्फेट कितना है, 1। गुल्लक बन गया। अब हमने क्या कर दिया, बॉक्स बना लिए भाई, ये बन गए बॉक्स। तो इसका मतलब गुल्लक तैयार है, गुल्लक के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बाहर ही कुछ रख सकते हैं। अब बैलेंस करते हैं, यानी कि वो गुल्लक लीजिए, वो बॉक्स लीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एटम हो। तो इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, 2, तो यहां पे बेटा बैरियम तो 1 था ही, अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर कितना है, 1, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 2, और ये कितना हो गया, 1। ठीक है, फिर जो है इसमें क्या है बेटा, सल्फेट, सल्फेट कितने हैं, 3, इस साइड में तो 3 है, दूसरी साइड में कितना है, 1, तो इस सल्फेट वाले को भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको तो 1 से ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, और इसको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बड़ा बॉक्स था वो बैलेंस होने की पोजीशन पे है। अब वापिस आते हैं, अब बैरियम पहले तो बराबर बराबर थे, लेकिन अब इस साइड में 3 लग गया, तो जिस बॉक्स के आगे जो नंबर हमने लगा दिया, दूसरे के भी वही लग जाएगा, ये लगा दिया भाई 3, इसको 3 पहले 1 थे, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको भी क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब इसको 3 लग गया, तो फिर क्लोरीन भी चेंज होगी, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी होगी, 6, फिर इस बॉक्स में भी देखते हैं क्लोरीन कितनी होगी, 3 दूनी 6। क्लियर है बात। तो एक बार फिर चेक कर लो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बैरियम कितने हो गए बेटा, 3, राइट हैंड साइड में भी बैरियम कितने हो गए, 3 हो गए हैं। अब क्लोरीन जो है 6 हैं, राइट हैंड साइड में भी कितनी होगी, 6 हो गई हैं। तो अब एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी कितने हो गए, 2,
अब लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट के कितने हैं 3 और इधर भी कितने हो गए 3। इसका मतलब ये बराबर हैं। अब बॉक्सेज को हटा दीजिए, कहने का मतलब गुल्लक फोड़ लीजिए और अपने पैसे निकाल लीजिए, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो बॉक्सेज हटाइए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पाइए। कैसे होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये बॉक्स हटा दो बस, ये बन गया, ये बन गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, इसने दे दिया 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब ये भी हमारे पास एक्वस है, ये भी क्या था एक्वस, और ये भी एक्वस, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जाएगा, तीर का निशान नीचे, तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये हमारे पास एक्वस रहेगा, सिंबल के रूप में शो कर दिया। AQ का मतलब पानी में घुला हुआ, और जो S का मतलब सॉलिड हो गया है, और अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए तीर का निशान इसमें नीचे दे सकते हैं। तो ये थी हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखिए। तीसरा पार्ट ये कहता है सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम जल के साथ, यानी कि सोडियम को जब जल में डालते हैं तो बेटा बड़ा मजा आता है, आग लगती है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये रिएक्शन करवानी है जल के साथ। इसने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई है। तो देखिए बेटा, अब सोडियम का सिंबल हमारे पास क्या है Na, और जल जी क्या बोलते हैं H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया बेटा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो फार्मूला हो गया NaOH, और हाइड्रोजन हमें पता है H2 हो गया है। चलिए अब जो है हमारे पास क्या होगा बेटा, इसको संतुलित करना है। बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, और इसका एक मंत्र भी बताऊंगा बाद में कैसे संतुलित। हमारे पुराने तरीके से चलते हैं। इसके बॉक्स बना लिए, ये बन गए भाई बॉक्स, बन गए कि नहीं। अब बॉक्सेज बन गए हैं, तो अब इनको संतुलित भी करेंगे दोनों साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के कितने परमाणु हैं, एक, इधर भी कितना है, एक। अब जो है हाइड्रोजन जो है इधर कितनी है बेटा, 2, और इस साइड में कितनी हो गई, 3। एक यहां पे है और 2 यहां पे है। ऑक्सीजन जो है इधर कितनी है, 1, और इधर कितनी है, 1। बन गई बात। अब बात बनेगी, सोडियम तो बराबर ही है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का चक्कर है, इसको बैलेंस करते हैं। तो तरीका मैंने बताया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि राइट वालों को लेफ्ट से, तो इनको तो हम इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे कर दें। यहां पे ये मंत्र लागू नहीं होगा। अब मान लीजिए बेटा इस साइड में हम यहां भी 3 लगा दें, यहां भी 3 लगा दें, ये लगा दिया एक बार, ये भी 3, ये भी 3, इसको 2, और ये क्या हो जाएगा 2। बड़ी बात देख लेते हैं। ये गुरु मंत्र था, रूट नहीं था। तो 3 सोडियम, 3 इधर सोडियम, कितने हो गए 2।
फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होगी, इधर कितनी रहेगी 6 होगी, बराबर आ गई बात। इधर ऑक्सीजन कितनी है 3 है, इधर कितनी रहेगी 2। तो इसका मतलब हमारा जो गुरुमंत्र था वो यहाँ पे फ्लॉप हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर जो है दो अलग अलग सब्सटेंस से गुल्लक दो हैं, है ना। तो इसलिए हमारा जो मंत्र है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इधर के केस में क्या हो गया, फ्लॉप हो गया है। तो फिर देखते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे 2 से कर दिया, यहाँ पे 2 से कर दिया, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ लेते हैं क्योंकि इधर 2, अब इधर 2 और इधर भी कितनी है 2, सोडियम 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2, ठीक है। और ये क्या था 2 + 1, इस साइड में कितने हो गए 3, ऑटोमेटिक, इसलिए ये फ्लॉप था। तो अब देखिए बेटा बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम 2, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अब 2 हाइड्रोजन तो ये होगी, 2 ये होगी, 4 होगी, और ऑक्सीजन कितनी होगी 2, इधर भी कितनी होगी 2। तो यहाँ पे जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया था। तो इसलिए फिर एक मंत्र याद कर लिया कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं जब पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम है, तो ये जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो है 22 21 यानी कि इनके कोफिशिएंट, इसलिए इनको 22 21 रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि इनके आगे 2 2 लगा दो, इधर 2 और 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो रिएक्शन का नाम क्या है 22 से 21 संतुलित रिएक्शन। ये 22 21 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो संतुलित करते वक्त कोफिशिएंट जो है 2 2 2 1 लगेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब गुल्लक को फोड़ लीजिए, अब फोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉक्स हटा दीजिए, बॉक्स हटाते ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। कैसे, ये बन गया सोडियम 2Na 2H2O, इसने बना दिया 2NaOH प्लस H2O। ये हमारे पास एक बार फिर चेक कर लेते हैं, सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4 हो गई हैं, ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने सोडियम की जल के साथ, तो ये क्या होगी 22 और ये क्या आ गई 21, यहाँ पे 1 है ना, तो 22 21 रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरणों को क्या करना बेटा, संतुलित करना है। अब जो है हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, इसी में वो रिएक्शन लिखनी है, क्या क्या है आइए देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहला जो पार्ट है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, ये आ गया हमारे पास बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जल में है तो क्या आ गया बेटा, ये एक्वस है AQ प्लस सोडियम सल्फेट है, ये लिख दिया हमने सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, और बना दिया बेरियम सल्फेट। यानी कि अवक्षेप बन गए, तो सिंबल लिख के, और बेरियम क्लोराइड Ba और क्लोरीन के लिए इसकी वैलेंसी 2 है तो BaCl2, पानी में घुला हुआ है, इसके नीचे क्या लिख दिया बेटा AQ,
सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो फार्मूला बन गया Na2SO4। इसने यहां पे फिर द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। सोडियम बेरियम की जगह, सोडियम ने इधर बेरियम के पास आया और इसने कहा बेरियम से खो, और बेरियम फिर उठता है किसकी जगह बजा बैठा, सोडियम की जगह पे। तो इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है, इसलिए इनको द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम है क्लोराइड, तो इसने बना दिया बेटा NaCl, सोडियम यहां चला गया तो NaCl बन गया, और इसने क्या बनाया बेरियम सल्फेट BaSO4। तो यहाँ पे पानी में घुला हुआ है एक्वस, और ये भी क्या हो गया एक्वस, और ये अवक्षेप अघुलनशील बन गया है, तो तीर का निशान नीचे दे सकते हैं। अवक्षेप बन गए हैं, प्रेसिपिटेट बन गए हैं। तो बैलेंस करना है बेटा, बहुत ही आसान सी अभिक्रिया है। कैसे करेंगे, बॉक्स बना लिए भाई, ये बना दिए हमने बॉक्स, और बॉक्स बना दिए तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, लिख दो अब लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है बेटा 1, इधर भी कितना है 1। क्लियर होगी बात। अब जो है क्लोरीन जो है इधर कितनी है बेटा 2, इधर कितनी है 1। अब जो है सोडियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2 और राइट हैंड साइड में है 1। सल्फेट को इकट्ठा लिखेंगे तो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो इधर कितना है 1, उधर भी कितना है 1। तो सबसे पहले वो बॉक्स लेते हैं जिसमें ज्यादा परमाणुओं की संख्या हो, तो लगभग इनमें ये ज्यादा हो गया। इधर सोडियम कितने हैं बेटा 2, और इधर सोडियम कितना है 1, तो बैलेंस कर दें। इसके आगे क्या लगा दिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इनको आपस में क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे 2 लग गया है, तो इसके 2 लगते ही अब इसके साथ क्लोरीन भी क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। देखते हैं इधर क्लोरीन कितनी होगी बेटा 2, इधर भी कितनी थी 2, सोडियम बाकी बैलेंस है ही, तो क्लोरीन भी बराबर हो गई और सोडियम भी बराबर हो गए, तो एक मंत्र लगते ही रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब बॉक्सेस को हटा दीजिए और हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिख लीजिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी बन गई है बेटा, क्या देखिए इसने बना दिया BaCl2, फिर हमारे पास क्या बन गया Na2SO4, इसने बना दिया बेटा 2NaCl, और ये BaSO4। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसकी सिंबल भी लिखने हैं, AQ है, ये भी AQ है, एक्वस है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बन गया है, और ये अघुलनशील है, सॉलिड बन गया है, तो तीर का निशान नीचे की तरफ दे देंगे। एक बार फिर चेक करते हैं, बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 हो गई हैं, सोडियम 2 है, इधर भी 2 हो गए हैं, सल्फेट 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी सल्फेट 1 है। ये क्या बन गई बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से मैजिक वे में आपने अभिक्रियाओं को क्या करना है संतुलित करना है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड के विलयन में क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिएगा। सोडियम क्लोराइड के विलयन में से ये कहता है क्या गुजारेंगे, तो एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं फिर देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है सेकंड पार्ट। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, और जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसके साथ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आ गया बेटा हाइड्रोक्लोरिक
अमोन। अभिक्रिया करने पर इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड और जल। ये बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन गया भाई, जल। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया भाई सोडियम, और हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NaOH, तो फार्मूला बन गया NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। ठीक है बात। अब ये जो है बेटा जल में घुला हुआ है, एक्वस है, ये भी जल में घुला हुआ है, एक्वस है, ये भी जल में घुला हुआ है, एक्वस है, और ये लिक्विड होता ही है। अब इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं सोडियम कितना है, एक, इधर भी एक है, OH। अब हाइड्रोजन कितनी है, इधर एक है, इधर कितनी होगी, इधर सॉरी ये भी दो है, इधर भी कितनी आ गई, दो है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। ये तो वैसे ही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आज हमने किया बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो ये था हीट एंड ट्रायल मेथड। इसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 9813547787। इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं बेटा। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। हम आपके लिए हैं, सरकार हमें बहुत सारे पैसे देती है, तो हमारा फायदा उठाइए और साइंस पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साइंस को पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है और इस पे जितनी भी साइंस से संबंधित बातें होंगी वो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।